नमस्कार। सोचिए, क्या कोई एक ही साथ विनाशक भी हो सकता है और रक्षक भी? आज हम एक ऐसी ही कह सकते हैं विरोधाभासी ऊर्जा को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के सबसे जटिल और आकर्षक देवताओं में से एक भगवान शिव की। तो चलिए इस बहुत ही शक्तिशाली विचार से शुरुआत करते हैं। आदि है, अंत है, शिव ही अनंत हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक ब्रह्मांडीय सच है। इसका मतलब है कि शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो अनंत ऊर्जा हैं, वो एनर्जी जिससे सब कुछ शुरू होता है और आखिर में जिसमें सब कुछ मिल जाता है। और पता है, यहीं से हमारा आज का ये विश्लेषण शुरू होता है, क्योंकि शिव को समझना है तो उनकी विरोधाभासों को समझना ही होगा। तो सबसे पहले उनके नाम को ही लेते हैं, शिव। इसका मतलब होता है शुभ या मंगलकारी, मतलब एक ऐसा अस्तित्व जो पूरी तरह से अच्छा है, कल्याण करने वाला है। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन अब जरा ये देखिए, जो कल्याणकारी हैं वही विनाश के देवता भी हैं, जो शुभ हैं वही रुद्र भी हैं, यानी भयानक, और वही है महाकाल, मतलब समय, जो सब कुछ बनाता भी है और मिटा भी देता है। और बस यही शिव का पहला और सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो चलिए इसी पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर कैसे कोई एक ही साथ संहारक और उपकारक दोनों हो सकता है? एक तरफ देखिए, शिव परम योगी हैं, कैलाश पर ध्यानमग्न, वैराग्य के स्वामी, शमशान में रहने वाले। और फिर दूसरी तरफ वही शिव एक समर्पित पति हैं, एक पिता हैं, देवी पार्वती के प्रिय पार्वती वल्लभ, और गणेश कार्तिकेय के साथ एक पूरे परिवार का केंद्र। ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना? ये दिखाता है कि कैसे वैराग्य और प्रेम एक ही अस्तित्व में एक साथ रह सकते हैं। अच्छा, शिव की ये मौजूदगी सिर्फ उनके स्वभाव तक ही नहीं है, ये उनके अनगिनत रूपों और अलग-अलग अभिव्यक्तियों में भी दिखाई देती है। जैसे शिव की ऊर्जा सिर्फ एक रूप में बंधी हुई नहीं है। शिव महापुराण को देखें तो पता चलता है कि उनके 19 प्रमुख अवतार हैं, और हर एक अवतार किसी न किसी खास मकसद से प्रकट हुआ। ये नंबर ही अपने आप में उनके विशाल प्रभाव को दिखाता है। और सिर्फ अवतार ही नहीं, पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। अब ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये दरअसल ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। ऐसी जगह जहां माना जाता है कि शिव खुद प्रकाश के एक कभी न खत्म होने वाले स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और उनका प्रभाव इससे भी ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा गहरा है। उनकी अष्टमूर्ति यानी 8 रूप, ये 8 रूप असल में ब्रह्मांड के मूल तत्वों को ही दर्शाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि से लेकर सूरज, चांद और यहाँ तक कि हमारी अपनी आत्मा तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि शिव हर जगह हैं, हर कण में मौजूद हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। एक तरफ वीरभद्र का उग्र रूप है, तो दूसरी तरफ भैरव का भयानक तपस्वी रूप। फिर हनुमान का सेवा और भक्ति से भरा रूप भी है। और हाँ, नटराज, जो सृजन और विनाश के उस लगातार चलने वाले कॉस्मिक डांस का प्रतीक है। हर रूप की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग ऊर्जा है। तो अभी तक हमने बात की बाहरी पौराणिक देवता की, है ना? लेकिन अब चलते हैं उस आंतरिक, उस आध्यात्मिक अनुभव की तरफ जिसे शिव की ऊर्जा से जुड़ना कहते हैं। देखिए, शिव की कृपा कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो ढोल नगाड़े बजा कर आए। नहीं, ये एक बहुत ही सूक्ष्म, एक भीतरी बदलाव है जो हमारी चेतना में, हमारे कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे आता है। तो फिर ये संकेत क्या हैं? कैसे पता चले? पहला, मन बिना किसी वजह के शांत होने लगता है। दूसरा, झूठ और दिखावे से मन हटने लगता है और सच की तरफ एक खिंचाव महसूस होता है। तीसरा, अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि उसमें एक अलग ही सुकून और आनंद मिलता है। और चौथा, मुश्किलों के बीच भी अंदर एक गहरा विश्वास रहता है कि अरे सब ठीक हो जाएगा। बस यही शिव की ऊर्जा का हमारे अंदर काम करने का तरीका है। तो आखिर में इन दोनों बातों को जोड़ते हैं। एक तरफ शिव का बाहरी देवता वाला स्वरूप है और दूसरी तरफ वो आंतरिक चेतना की अवस्था। ये जो कहावत है ना, मन सच्चा,
कर्म अच्छा, बाकी सब महादेव की इच्छा। ये व्यक्तिगत कर्म और दिव्य इच्छा के बीच के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से समझाती है। मतलब एक सच्चा दिल और अच्छे कर्म, बस यही वो रास्ता है जो हमें उस बड़ी शक्ति से जोड़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? यही कि हमने शुरुआत की थी ब्रह्मांड के विनाशक से और हम पहुंचे हैं मन की भीतरी शांति तक। शिव ये दोनों हैं, बाहरी भी और भीतरी भी। और अंत में बस यही एक सवाल उठता है कि क्या शिव एक ऐसी शक्ति है जिन्हें बाहर पूजा जाना चाहिए, या वो एक ऐसी चेतना है जिसे अपने अंदर जगाना है? शायद इसका जवाब इन दोनों में ही कहीं छिपा है।